किया जी उसका 24वां बाब 24वां बाब उसकी 45वीं आयत है। बड़ी खूबसूरत बात है। 24वां बाब उसकी 45वीं आयत है। यस प्रोफेसर पढ़िए जरा इसे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा जरा। मुक़द्दस कलाम में से सुनेंगे लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 45 आयत है। फिर उसने उनका सहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। थैंक यू। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से कि जो पढ़ी गई है लिखा है कि शिगिर्दों के ज़हन किसने खोले? किसने खोले? मसीह यीशु ने ज़हन खोले। शिगिर्दों के क्यों खोले? यहाँ पर लिखा है कि किताबे मुक़द्दस को समझे। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि शिगिर्दों के ज़हन जो है कि वो यीशु मसीह ने खोले। किताबे मुक़द्दस को वो ही समझ सकता है कि जिनके ज़हन जो है कि वो खुल जाए। खोलने वाला यीशु, और जिसके खोले जाएंगे वही किताबे मुक़द्दस को समझे। हालेलुया। हमारी की किताब निकाल 4 बाब 2 बाब की 4 है। 2 बाब की 4 है। बाबा लिखा कि वो सब रूह कुदरत से भर के गैर ज़बानें बोलने लगी। आमीन। गैर ज़बानें बोलने लगे कि जिस तरह के रूह ने उनको ताकत बख्शी। हालेलुया। 120 की जमात है जो सबके सब रूह कुदरत से भर के। अब 120 की जमात में पतरस रसूल वो रूह कुदरत से भरा हुआ है, रूह कुदरत से ममूर है। ऐसा ही है। ऐसा ही है कि वो रूह कुदरत से ममूर भर गया। यहाँ पर पतरस जो है कि वो रूह कुदरत से ममूर है और उनके साथ चंद औरतें हैं और उनके साथ यंगे भाई है। वो सबके साथ यंगे रूह कुदरत से ममूर है। रूह कुदरत से खाली नहीं है। रूह कुदरत से खाली नहीं है, रूह कुदरत से ममूर है। अब निकालिए जरा पहला बाब, हमारी की किताब का पहला बाब उसकी 14वीं आती है। पहला बाब उसकी 14वीं आती है। बड़े जरा 14वीं आयत। जी। ये सब के सब चंद औरतें और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। यहाँ पर वहाँ पर कि वो सब यक दिल जो है कि वो यक दिल है, एक जान है। इत्तेहाद है। क्या है भाई? इत्तेहाद, इत्तेफाक, मुत्तफीक। ये नहीं है कि दिल फर्क है, ख्याल फर्क है, सोचे फर्क है, प्लान फर्क है। एक है, एक दिल और एक जान। ठीक है। इत्तेहाद यहाँ पर हमें मिलता है। हमारे 2 बाब के अंदर 4 आते हमें मिलता है कि वो सब रूह कुदरत से ममूर हो गए, रूह कुदरत से भर के। हालेलुया। किताबे मुक़द्दस को
वही समझ सकता है कि जिसके जेल खुलते हैं, जेल खोले गए हैं। किताबें मुकद्दस को वही समझ सकता है कि जो रूह कुदस से भर के है, रूह कुदस से मबूर है। हालेलुया। किताबें मुकद्दस को वही समझ सकता है कि जो यीशु मसीह के साथ मुत्तफिक है, आप करता है। हमारे तो बाप की तकलीफ भी है। मैं यहाँ से मैसेज यानी शुरू करूंगा। अब अमाल की किताब के अंदर 2 बाब के अंदर उसकी 36वीं जो ऐत है, वहां पर पत्तीस रसूल जो है वो कहते हैं कि तौबा करो। क्या करोगी? तौबा करो। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। पतरस ने ऐसे नहीं कह दिया कि यीशु नाम पर बपतिस्मा लो, ऐसे नहीं कह दिया। पतरस का ज़हन किसने खोला? यीशु ने खोला। पतरस का ज़हन यीशु ने खोला है, तो वो इस बात को समझा है। पतरस को यीशु मसीह ने रूह कुदस से भरा है, तो वो कह रहा है कि यीशु नाम पर बपतिस्मा लो। 3000 लोगों को, 3000 लोगों को याद रखिएगा, ये बाइबल है, किताबे मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। ये बात की बात नहीं है, ये बात की बात नहीं है, बाइबल मुकद्दस की बात है। बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी है, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। और पतरस ऐसे नहीं कह रहा। पतरस रूह की मार्फत, रूह के वसीले को कह रहा है। पतरस के अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, पाक रूह बसा हुआ है। याद रखिए कि ये बदन है, और बदन जब बोल नहीं सकता, बोल सकता बदन जब इंसान उसकी वफात हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो मुझे बताएं कि बदन रह जाता है जमीन पर, चारपाई पर। ऐसा ही है बदन, जैसे चाहे हिलाए वो हिलेगा। उसको कहे कि बोले, वो बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो था वो अब निकल चुका है। और पतरस के अंदर खुदा का पाक रूह बसा हुआ है, पाक रूह है। और पतरस नहीं कह रहा, बल्कि उसमें जो बसा हुआ है वो कह रहा है कि तौबा करो, वो कह रहा है कि तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी करिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हमारी की किताब में आत्मा हाथ में बात की स्टोरी आप चला पड़े। हमारी की किताब आत्मा बाप की स्टोरी आप चला पड़े। फिलिप्पस जो मुबशर है, जब वो सामरी में जाता है और सामरी में जब वो पहुंचता है, तो वो भी रूह कुदस से खाली नहीं है, वो रूह कुदस से भरा हुआ है, रूह कुदस से ममलूक है, रूह कुदस में है। और वहां पर जो मौजूद देखते हैं, वहां पर जो मौजूद नजर आते हैं, क्या वो फिलिप्पस दिखा रहा है, वो फिलिप्पस कर रहा है। और भाई कलीसिया, खुदा के लोगों, खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, फिलिप्पस के अंदर के जो फंसा हुआ है, फिलिप्पस के अंदर के जो रहता है, मौजूद जो है कि वो कर रहा है। हालेलुया। मौजूद उसके वसीले हो रहे हैं। अगर बीमार शफा पा रहे हैं, अगर नजरें चल रहे हैं, अगर
हमारा यानी वो चलता है तो ये याद रखिए कि खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा का रूह उसमें रहकर वो ये सब के सब काम के वो कर रहा है। इस हवाले को पढ़िए जरा जल्दी से पढ़िए। मैं ज़बानी भी पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको पढ़िए। 8:16 क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था, उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्दस पाया। आमीन। क्या लिखा है सामने लोग फिलिप्पस भी वो भी जानता है कि किसके नाम में बपतिस्मा देना है, किसके नाम में बपतिस्मा देना है। आप इन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, अभी ये तौबा कर चुके हैं, अब इन्हों को बपतिस्मा देना है और इनको बपतिस्मा देना है तो यीशु नाम का देना है। ये सबूत है, ये सबूत मिलता है। वकील जो है उस वक्त तक वो केस लड़ता नहीं है, याद रखें। वो पहले क्या करता है, सबूत ये वो जमा करता है, ऐसे ही है वो सबूत जमा करता है, करते हैं तो फिर वो इनके बात को छेड़ता है। तो हमारे पास भी सबूत होने चाहिए। जब हम मैदान में आते हैं तो हमारे पास सबूत हो। बात करने से पहले हमारे पास सबूत हो पेश करने के लिए, सामने रखने के लिए, किसी को मुतमीन करने के लिए, किसी को कायल करने के लिए, किसी को किसके ज़हन को साफ करने के लिए और उसकी गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे पास सबूत हो और फिर बस लिखा है कि सिर्फ यही बात लिखी कि सिर्फ उन्होंने यीशु नाम पर बपतिस्मा लिया, हासिल किया भी ये नहीं कि नहीं लिया है, हासिल किया है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी टीचर जो है कि वो उसको क्या देता है, सबक देता है और वो सबक लेकर वो अपने घर में पहुंचता है। हालेलुया, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर लिया है, उन्होंने यीशु नाम पर बपतिस्मा लिया है। ये बात सच है, ये बात ऐसे ही है कि वाकई उन्होंने यीशु नाम का ही बपतिस्मा लिया है। तो ये बात लिखी गई है और ये बात लिखी गई है और आज वही बात को हम दोहराते हैं, हकीकत सच्चाई को देखते हैं। यीशु ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। भाई सच्चाई से वाकिफ होने के लिए हमने यीशु के पास आना है, हमने यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है, अपनी जिंदगी में यीशु को लेना तो वही हमें सच्चाई बताएगा, वही हमें सच्चाई दिखाएगा और हम भी सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे 19वां बाब पढ़े, हमारे 19वां बाब उसकी 5वीं आयत जरा पढ़े, हमारे 19वां बाब उसकी 5वीं आयत जरा पढ़े। हालेलुया, 19वां बाब उसकी 5वीं आयत। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। आमीन। क्या लिखा है? पौलुस ने सबसे ज्यादा इनके खाते लिखे, ऐसे ही है।
सबसे ज्यादा उसने खत लिखे। और आज उन्हीं खतों को हम क्या करते हैं, बयान करते हैं। पत्तरस रसूल ने खत लिखे तो आज हम उसको बयान करते हैं, करते कि नहीं करते? हम कहते हैं कि वो रूह की हदायत से लिखे गए, ऐसे ही है, रूह की हदायत से लिखे गए। तो पौलुस है कि वो यूहन्ना नबी के जो शिगिर्द है जब वो वहां पर पहुंचता है तो उससे वो पूछता है, मुखातिब होकर पूछता है कि तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया? पहले वो कहता है क्या ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? पहले वो बात करता है क्या ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? वो कहते हैं तो हमें को पता भी नहीं कि नाज़िल हुआ है कि नहीं। तो फिर पौलुस कहता है तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया? वो यूहन्ना का कहता है, ऐसे ही ना, वो कहते हैं कि यूहन्ना का। लेकिन पौलुस कहता है कि यूहन्ना जो ऐसे बपतिस्मा देता था कि जो मेरे पीछे आने वाला है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा कि जो मेरे पीछे आने वाला। और पीछे कौन आ रहा था? यूहन्ना नबी के। यूहन्ना नबी के बाद कौन आ रहा था? खुदा भी यीशु। तो यूहन्ना नबी जब यीशु नाम का ही बपतिस्मा देता था भी, इस बात को समझे आप? तो पौलुस जब उन्होंने इस बात को सुना, 12 शिगिर्दों ने, यूहन्ना के 12 शिगिर्दों ने सुना तो लिखा कि वो ईमान ले आए। हालेलुया, वो ईमान ले आए और ईमान लाकर, कहते सुनकर ईमान लाकर उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया। फिर पौलुस ने उन पर हाथ रखे, वो रूह कुदस से भर गए, तो क्या जीवन में हालेलुया, हालेलुया। ये है हकीकत, ये है सच्चाई जिसकी आज जरूरत लोगों को है, लोगों को है। पैसे के पीछे ना भागे, दौलत के पीछे ना भागे। जो हुक्म देता है वो कीजिए, जो हुक्म देता है उसी नाम में बपतिस्मा है। हुक्म कौन दे रहा है शिगिर्दों को? आसमान पर जाने से पहले हुक्म कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। मत्ती 22वां बाब 19वीं आयत को अगर समझना है, अगर उससे वाकिफ होना है तो फिर यीशु को कहे कि गुलाम यीशु मेरे ज़हन को खोल, क्योंकि शिगिर्दों के ज़हन को खोला है तो वो समझे हैं। अगर 19 मत्ती 19वें बाब को 22वें बाब की 19वें आयत को समझना है, फिर यीशु को बोले, यीशु को कहे कि पौलुस की तरह, फिलिप्पस की तरह, पौलुस की तरह हमें रूह कुदस से मामूल कर, हमें पाक रूह से मामूल कर, ताकि हम इस बात को समझ सके। पिछले दिनों की बात है, ये 2-3 माह की बात है। मैंने एक चर्च में मुझे बुलाया गया, बिशप था, उसने मुझे कलाम के लिए बुलाया, मुनादी के लिए बुलाया। तो जो खुदा ने मुझे सिखाया था, जो मैंने सीखा था, जो मेरे पास सच्चाई थी, जो मेरे पास हकीकत थी, मैंने उसको बयान किया। और बाद में हुआ क्या, मैंने वापस यीशु नाम के बपतिस्मे की मुनादी की। तो हुआ क्या, बिशप साहब, बाकी वहाँ पर जो खादम थे वो सबके साथ जलब हो, मेरे खिलाफ हो गए। सब ये आपने कौन सी तालीम दी है? मैंने कहा भी मैंने आपकी तालीम दी, और मैंने भाई जो बाइबल आपके पास है, जो बाइबल मेरे पास है, वो भाई मैंने बाइबल में से तालीम दी है। मैं क्या फिर आप हो ही है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है कि पतरस को, यूहन्ना को ये कहा गया कि यीशु का नाम लेकर बात और मुनादी नहीं करेंगे। मैं क्या हाँ, मुझे भी कह रही कि यीशु की तालीम को दबाया जाए, इसके ऊपर पर्दा रखा जाए, बजाय
अब इसके ऊपर जो पर्दा है जो इसको उठाया जाए ताकि लोग जो है जब इस बात को समझे, सच्चाई को समझे, यीशु के बपतिस्मे को समझे। जो हुक्म देता है उसी नाम में अगर बपतिस्मा दिया जाता है तो यार क्या गलती है, कौन सा गुनाह है? बाप को समझना है, बेटे को समझना है, रूह कुदस को समझना है। बगैर समझे कि जो यीशु ने कह दिया है, नाम से वाकफ नहीं होना, नाम को नहीं जानना, नाम को नहीं जानना, नाम से वाकफ होना है, नाम को जानना कि यीशु ने जो नाम बताया गया है, नाम कहा गया है, तो शिगिर्द जो है कि वो नाम को उन्होंने नाम की दरियाफ्त की है, नाम को मालूम किया है, तो फिर ही यानी उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा देना शुरू किया। सबसे पहला बपतिस्मा जो है वो यीशु ही नाम का हुआ है। 120 की जमात में वहां पर जो 3000 लोग हैं उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया और वहां से कलीसिया बनना शुरू हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी यानी उसी कलीसिया में शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि वो कलीसिया भरे तो फिर लोगों को यीशु नाम का बपतिस्मा दें ताकि उसमें वो शामिल हो जाए। मत्ती 28वां बाब 19वीं आयत इसके ऊपर बना रही, इसको सिर्फ सीधा न समझे, इसकी गहराई के अंदर जाए, इस भेद को सीखे। जैसे पहले भीतर ने कहा अगर 3 शख्स आ सकते हैं, 3 शख्स, तीन लोग आ जाओ भाई, 3 लोग ये भी बाप है और ये भी बाप है, ये भी बाप है। मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, आप अपने तीनों को यानी कि बाप कहकर देंगे, बुलाए चलो, ये बाप बुलाए तीनों, बाप ये देखिए। जब उसने कहा कि ऐ बाप, भाई ने मेरी तरफ देखा, भाई ने मेरी तरफ देखा, नाम क्या? अब नाम लेकर आपने पुकार जॉर्ज बॉल, निकले बाहर। ये देखिए यानी कि जब नाम लिया गया है तो उसको पता चला कि मेरा नाम लिया तो फिर यानी को बात गया। अगर बाप कहा गया है तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि ये जाए, वो सोचेगा भले इसको बुलाया, वो सोचेगा कि इसको बुलाया। अगर नाम लेकर पुकारा जाएगा तो फिर फौरन यानी वो बाहर रखेगा कि मुझे पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बाप के पीछे नाम है, नाम का होना भी जरूरी है भाई। थैंक यू। बाप का होना, बाप के पीछे नाम है, बेटे के पीछे नाम है, तो नाम को भी जानना, सिर्फ बाप को ही नहीं समझ जानना है। ठीक है। तो बपतिस्मा जो है कलीसिया खुदा के लोगों के यीशु के नाम में ही बपतिस्मा है और रहेगा और देंगे और देते रहेंगे। और गलत फहमी के जो शिकार है उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए ये 3 सबूत हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताएं, चले एक शब्द से गलत हो सकता है, अगर आप कहें तो पतरस हो सकता है, चलो गलत है। क्या पौलुस भी गलत हो सकता है? क्या फिलिप्पस भी गलत हो सकता है? हो सकता। चलो एक गलती कर सकता है भैया, तीनों तो नहीं कर सकते। समझे?
गलती कर रहा है वो गलती नहीं करता, वो तो सच्चाई को बयान करता है, वो तो हकीकत को बयान करता है, वो तो दुरुस्त तालीम को बयान करता है और दुरुस्त बपतिस्मा जब यीशु नाम में ही है। और इसी दुरुस्त बपतिस्मे को हमने देना है और देते रहेंगे, जो भी हो जाए हमने इसकी परवाह नहीं करी। जिसने कफारा दिया है, जिसने जान दी है, जिसने मेरे लिए आपके लिए खून बहाया है, हमने उसी नाम का ही बपतिस्मा देना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए यीशु मसीह आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ हो।